चलिए साथियों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, देखिए जितने भी क्लास है 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना है, क्योंकि साथियों देखिए आप लोग को जो है ना, हम लोग जो आज क्लास में जो है इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसका भी जो है क्लास करवाना मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखिए इसमें सभी का सभी विषय का 5-5 सेट है साथियों। तो सेट नंबर ये 1 है। सेट नंबर 1 जो है आज हम लोग जो है हिंदी का सेट नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। साथियों पहले हम लोग हिंदी का करेंगे, फिर सामाजिक विज्ञान का, फिर विज्ञान का, फिर संस्कृत का, फिर गणित का, फिर इंग्लिश का करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 5-5 सेट होगा। तो जो लोग किताब नहीं खरीद सकते हैं, जो लोग खरीद लिए उनके लिए भी क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड ने जो ये किताब को जारी किया है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि इसी प्रकार के एग्जाम हॉल में आप लोग का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ सकते हैं साथियों। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जुड़िएगा वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा साथियों। लिंक पर क्लिक कर सके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बिल्कुल फ्री में आपको जो है साथियों, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्लास को, और सबसे पहला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए समझेंगे कि आपको हर साल की तरह, मतलब कि पिछले कई सालों से ये नियम चला है कि 100 प्रश्नों में से साथियों 100 प्रश्नों में से केवल जो साथियों आप लोग का 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, जिसमें प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन साथियों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है साथियों। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। प्रश्न क्या है कि तलाबे श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या। देखिए तलाबे श जो है साथियों, उस वर्ण का जो है उच्चारण स्थान जो है साथियों क्या हो जाएगा, समझिए। तो देखिए कंठ होगा, तालु होगा, मृदा होगा या ओष्ठ होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा, देखिए तलाबे श, तो कंठ से आवाज आ रहा है ना, तो कंठ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, कंठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि निम्नलिखित में कौन जो है ह्रस्व स्वर है। तो कौन जो है साथियों ह्रस्व स्वर है, तो याद रखिए इसमें से आपका अ जो है ना वो ह्रस्व स्वर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ह्रस्व स्वर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। प्रश्न निम्नलिखित में कौन जो है योजक चिन्ह है, इसमें से कौन जो है योजक चिन्ह है। तो देखिए योजक चिन्ह का निशान कैसा होता है, तो याद रखना साथियों योजक चिन्ह का चिन्ह ऐसा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, बताइए। शुद्ध शब्द की बात करें साथियों, देखिए तालीम, विलीम, बहुमुखी या समर्पित। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि विलीम जो है ना वो आपका जो है सही शब्द है, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर की, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उन्हें हम लोग साथियों क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं साथियों, यानी जो है जिनमें जो है साथियों जो है हकार जैसी ध्वनि नहीं निकले उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, याद रहेगा। चलो साथियों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है। देखिए जब एक ही ध्वनि की द्वित्व हो जाए तो साथियों वो क्या कहलाता है, तो याद रखना वो कहलाता है साथियों युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद जो होगा ना, याद रखिए महोज और उत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महोज और उत्सव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रश्न है कि यसम जोरदा का संधि विच्छेद की संधि क्या होगा। तो यशः यशः जोरदा का जो संधि जो है जुड़ेगा तो क्या होगा साथियों, तो याद रखिए ये हो जाएगा यशोदा। क्या हो जाएगा साथियों, यशोदा हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए तो पवन शब्द की अगर हम बात करेंगे तो पवन शब्द का संधि जो विच्छेद होगा वो पौ और अन हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार एकदम टूट जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो याद रखिए वहां पर जो है साथियों किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो याद रखना पूर्ण विराम का। किसका, पूर्ण विराम का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो है कीर्तन शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है। बताइए कीर्तन शब्द जो है साथियों किस लिंग का उदाहरण है, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण। बताइए एकता शब्द जो है साथियों किस लिंग का उदाहरण है, तो ये आपका होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर की, कुजरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। कुजरा शब्द का साथियों संधि विच्छेद जो है वो पूछा जा रहा है। तो कुजरा शब्द का संधि विच्छेद साथियों याद रखिए कुजेराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुजेराइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है शुद्ध वाक्य। बताइए इसमें कौन जो है साथियों शुद्ध वाक्य हो जाएगा।
तो देखिए इसमें देखिए आपका हो जाएगा हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर की परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग बताइए। परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या होगा बताइए। तो परिणाम में उपसर्ग क्या हो जाएगा साथियों, तो याद रखिए पड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़े इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय। देखिए देखिए साथियों, अभी तक आपने जो है व्याकरण का क्लास नहीं किया है, व्याकरण का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि देखिए आपको हिंदी का एग्जाम और संस्कृत का एग्जाम है, ग्रामर जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, 30-40 को ग्रामर आपको रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं वन सेट पीडीएफ के लिए जिसको पढ़ के आप जो है सभी ग्रामर को जो है कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ बिल्कुल दे दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो याद रखिए गायक शब्द में साथियों प्रत्यय की बात अगर हम करेंगे तो गायक शब्द में अक प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक जो होगा वो प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ को साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न की रचना अथवा अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में जो व्याकरण का मैंने सेशन करवाया था तो उसमें सब ये प्रश्न मिला हुआ था कि बताइए कि रचना अथवा बनावट के विचार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो है साथियों बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा। चलो साथियों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जो है यौगिक शब्द है। ये प्रश्न भी हो गया कि यौगिक शब्द कौन होगा बताइए। तो देखिए दूध वाला जो है वो यौगिक शब्द हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन प्रश्न निम्नलिखित में कौन जो है तद्भव शब्द है। देखिए शब्द से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपको, ठीक है ना। शब्द से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, संधि से, जो है समाज से, जो है काल से, संज्ञा से, इस सबसे प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे। तो निम्नलिखित में कौन जो है तद्भव शब्द हो जाएगा इसमें, तो ये होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आग जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में कौन जो है तत्सम शब्द होगा। इसमें तत्सम शब्द क्या होगा, तो याद रखो साथियों तत्सम शब्द जो है खरपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खरपर हो जाएगा। बढ़े आगे चलिए इसी के साथ 21 नंबर क्वेश्चन है कि राम ने पुस्तक पढ़ी से किस काल का उदाहरण बताइए। किस काल का, राम ने पुस्तक पढ़ी है, अभी की बात हो रही ना, तो ये आपका साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़े आगे प्रश्न है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने में होते हैं बताइए। हिंदी में मैंने सर्वनाम का भी क्लास यूट्यूब पे कराया बिल्कुल फ्री में। इसका पीडीएफ चाहिए व्याकरण का, बिल्कुल जो है शॉर्ट में एकदम पीडीएफ, जो जिससे आप ऑब्जेक्टिव कवर कर सके, सब्जेक्टिव कवर कर सके कम समय में, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात को बोल रहा हूँ। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में सर्वनाम के साथ ही वो 6 भेद होते हैं, याद रहेगा। चलो जी दोस्तों अगला क्वेश्चन कि मोहन ने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण बताइए। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो साथियों याद रखना ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा। देखिए कलम तोड़ना का हो जाएगा बढ़िया लिखना। क्या हो जाएगा, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बढ़िया लिखना, मतलब खूबसूरत लिख रहा है, अच्छा राइटिंग। आँख के अंधे गांठ के पूरे लोको शक्ति का अर्थ क्या बताइए। आँख के अंधे गांठ के पूरे लोको शक्ति लोकांति का अर्थ जो है साथियों क्या हो जाएगा। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती, इस प्रश्न का सही आंसर। बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो अगर हम अशुद्ध शब्द की बात करेंगे साथियों तो इसमें से अशुद्ध शब्द जो होगा वो आपका देखिए चिड़िया जो है ना अशुद्ध शब्द हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, लेकिन चिड़िया अशुद्ध शब्द यानी कि जो है अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध तो ये पूछा है। बढ़ेंगे आगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर की बिजली शब्द का पारसी शब्द क्या होगा बताइए। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द दोस्तों याद रखना, बिजली शब्द का पर्ची यामिनी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पयोधर किसका पर्यायवाची है बताइए। पयोधर जो है साथियों किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बादल का। किसका, बादल का। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। कुटिल शब्द का साथियों विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखना जटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं। तो संज्ञा तथा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से कौन सी क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे हम कहते हैं नाम बोधक क्रिया। क्या कहते हैं, नाम बोधक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। बढ़ेंगे आगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रामचरित मानस कौन संज्ञा बताइए। रामचरित नाम मानस जो है साथियों कौन सा संज्ञा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा। तो इस वाक्य में प्रविशेषण देखिए, हम जो विशेषण पढ़ा है उसमें पूरा डीपली पढ़ाया हुआ है और शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, जितना पढ़ाए उतना में से सब क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, तो उसका पीडीएफ चाहिए तो बस मात्र कम दामों में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो और कम समय पैसा लेंगे आपसे, ठीक है ना, बिल्कुल आपको कम पैसा में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, देखिए कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा। तो इस वाक्य में प्रविशेषण साथी होगा आपका देखिए सिंदूरी, क्या हो जाएगा सिंदूरी, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही आंसर। बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो कौन जो है परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है साथियों, याद रखना 33 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 4 गज। ये परिमाण बोधक विशेषण है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि जिस समास में विशेषण की अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए पढ़ाए हैं पहले भी हम, ये क्या हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सीताराम शब्द में कौन सा समास है, बताइए सीताराम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो दोस्तों सीताराम में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, जैसे माता पिता में भी क्या होगा द्वंद्व समास, ठीक है, उसी प्रकार से। बढ़ेंगे यहाँ से आगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, बताइए पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा। तो पंचवटी में साथियों याद रखो ये होगा द्विगु समास, क्या होगा द्विगु समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न की क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्रिया को की विशेषता प्रकट करने वाली शब्द को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अज्ञावाचक शब्द का उदाहरण होते हैं। अज्ञावाचक शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तुम सदा सत्य बोले, ये अज्ञावाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से हम देखें तो वाक्य जो है प्रकार वाक्य के साथ ही रचना की दृष्टि से वो 3 होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जो है मिश्र वाक्य, इसमें से कौन जो है साथियों मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोगों ने साथियों देखिए, हम लोगों ने सभी ये सेट नंबर 1 में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को किया, फिर सेट नंबर ऐसे ही। तो इस पूरे सेट को कंप्लीट कीजिएगा तो आप लोग जो है बेहतरीन कर सकते हैं। इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ सब साथियों आपको सब्जेक्टिव कराने का भी प्रयास करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल पे भी जुड़ जाइए जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।